राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, सभी बाबा नीम करौली जी के शरण में हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी के शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 68वां सर्ग सुनाता हूँ। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। पूरा सुने मेरे भाई और इस श्री राम जी की महिमा में गोते लगाएं, आपके सभी संकट दूर हों, यही मेरी प्रार्थना। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गिद्धराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे लिए ही अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता का क्या हाल है, वो किस अवस्था में है और आपका वध किस प्रकार हुआ है। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय सीता को अपहरण कर लिया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने सीता का अपहरण किया है। पक्षी परवर सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख उस समय कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी। तात उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब मुझे बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का अपहरण किया था। तात जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लेकर यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया है। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खस के केस जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। श्री राम, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद ना करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः सीता के साथ विहार करोगे। गिद्धराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश आवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विसर्वा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए गिद्धराज। किंतु उस समय गिद्धराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए।
उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गई। गिद्धराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत से वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्ण काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण से हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सूर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं होता। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का इतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। लक्ष्मण, तुम सूखे काष्ठ लेकर आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गिद्धराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गिद्धराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति और जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति होगी। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंड दान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति करने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गिद्धराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गिद्धराज के लिए उस समय जलांजलि का दान दिया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिद्धराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव से सीता की खोज में कार्य में मन लगा। देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम महाराज जी, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें,
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, श्री राम जी की महिमा सभी पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। आपके घर के सारे संकट दूर हों। जय राम जी की।